14 जून 2020 के बाद अचानक 14 जून 2021 को सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हलचल बढ़ गई है, क्योंकि पहले तो मई के आखिर से पिठानी और उसकी गैंग पर शिकंजा कसा गया, तो फिर 14 जून को खबर आई कि एम्स ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सीबीआई को दे दी है और इसी रिपोर्ट के आधार पर कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है, खुद को खत्म कर लिया। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जी हाँ, एम्स की रिपोर्ट में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया। जी हाँ, ये बड़ी बात है, क्योंकि पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो कुछ सामने आया है वो हैरान करने वाला है। एम्स की उस रिपोर्ट की 3 लाइनों में जो सच लिखा है वही पूरा सच है, वही सब कुछ खोलकर रख देता है कि कैसे सुशांत के साथ गलत किया गया, कैसे सुशांत को परेशान किया गया और फिर अंत में सुशांत को ही खत्म कर दिया गया। और यही वजह है कि इसीलिए सीबीआई ने भी एम्स की इस रिपोर्ट को नहीं माना और आगे जांच करने की बात कह दी। तो एम्स की पूरी रिपोर्ट आपके सामने डिकोड करते हैं, एक एक बात इस रिपोर्ट की आपको बताते हैं और उन 3 महत्वपूर्ण लाइनों में क्या लिखा है और आगे क्या होने वाला है वो सब कुछ भी आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी बात कहना बिल्कुल ना भूलें। तो सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी के दिन एम्स की तरफ से बयान आया कि हमने सीबीआई को अपनी फाइनल रिपोर्ट दे दी है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही दावा किया जाने लगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, खुद को खत्म किया। लेकिन इस रिपोर्ट में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। जिस रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि सुशांत ने आत्महत्या की, उसी एम्स वाली रिपोर्ट में कहीं भी इसका जिक्र ही नहीं है, कहीं भी ये बात लिखी ही नहीं गई है। अब रिपोर्ट में क्या क्या है वो आपको बताते हैं, समझाते हैं। वैसे तो एम्स की इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें लिखी हैं, चाहे सुशांत के घर के फॉरेंसिक जांच हो, सुशांत के कार की फॉरेंसिक जांच हो या फिर सुशांत के फार्म हाउस की फॉरेंसिक जांच हो। लेकिन रिपोर्ट की जिस बात से बवाल मचा है वो बात कहां है और कैसे लिखी है वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। एम्स की रिपोर्ट में लिखा है कि सुबह 9:30 बजे सुशांत सिंह राजपूत ने जूस और पानी पिया। जी हाँ, रिपोर्ट में लिखा है कि पहले सुशांत ने पानी पिया और फिर अनार का जूस भी पिया और इसका वक्त था सुबह करीब 9:30 बजे और ये जूस पेट से ब्लैडर तक नहीं पहुंचा था, यानी कि जूस और पानी पेट में ही था, ब्लैडर तक नहीं पहुंचा था, क्योंकि सुशांत को 9:30 के बाद इतना वक्त नहीं मिला। अब आगे देखिए, एम्स की इसी रिपोर्ट के 18वें पेज पर बेहद अहम जानकारी दी गई है, जिसमें एम्स की तरफ से लिखा गया है कि सुशांत की मौत सुबह 10:10 पर हुई। जी हाँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए, कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि सुशांत ने आत्महत्या की या फिर सुसाइड किया, बल्कि लिखा यह गया है कि सुशांत की मौत हुई और सुबह 10:10 पर। अब आगे और देखिए, एम्स की रिपोर्ट में इससे आगे मौत का कारण भी लिखा गया है और मौत का वो कारण है एस्फिक्सिया। जी हाँ, एम्स की रिपोर्ट में सुशांत की मौत की वजह एस्फिक्सिया लिखी गई है। अब एस्फिक्सिया क्या होता है पहले वो समझिए, फिर सारी की सारी बातें आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। एस्फिक्सिया का मतलब होता है जब सांस के जरिए फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और इंसान को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उस कंडीशन में इंसान की मौत हो जाती है। और उससे भी बड़ी बात, एस्फिक्सिया शब्द का इस्तेमाल वहां पर भी किया जाता है जब किसी इंसान पर टॉर्चर किया जाता है और जबरदस्ती उसकी सांस रोक दी जाती है, शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलती, या कहें कि ऑक्सीजन की कमी से इंसान की मौत हो जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने, यही हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ। एस्फिक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी से सुशांत इस दुनिया से चले गए और एम्स की रिपोर्ट में यही बात पूरी तरह से लिखी गई है और ये बात पूरी तरह से ठीक भी है। लेकिन यहाँ पर कहीं से कहीं तक ये नहीं लिखा है कि एस्फिक्सिया हुआ कैसे, क्योंकि उसका पता लगाना एम्स का काम नहीं है, बल्कि वो पता लगाना सीबीआई का काम है। और ये बात ध्यान से समझ लीजिए कि एस्फिक्सिया तब भी हो सकता है जबकि किसी ने सुशांत का गला दबाया हो, या फिर किसी ने तकिए से सुशांत का नाक और मुंह बंद कर दिया हो, या फिर किसी और वजह से सुशांत के शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिली हो, तब भी एस्फिक्सिया हो सकता है। अब आगे देखिए,
सुशांत की मौत एस्फिक्सिया की वजह से हुई, ये इसलिए पता चल पाया क्योंकि सुशांत ने पिछले 24 घंटे में शराब और सिगरेट नहीं ली थी, और अगर सुशांत ने सिगरेट शराब पी होती ये फिर पता नहीं चल पाता। जी हाँ, यही डॉक्टर्स का कहना है, मानना है। ध्यान से सुनिए और देखिए, ये बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि अब तक कहा जा रहा था कि सुशांत रगी थे, वो रग लेते थे, सिगरेट लेते थे, ड्रिंक भी करते थे, और यहाँ तक कि सुशांत के घर पर रहने वाले नौकर नीरज ने भी दावा किया था कि उसने सुशांत के लिए 6 रग के रोल बनाकर रखे थे, लेकिन 14 जून को वो नहीं मिले, वो गायब थे, और कहा गया कि सुशांत ने ही वो रोल ले लिए। लेकिन यहाँ पर एम्स की रिपोर्ट कहती है कि सुशांत ने पिछले 24 घंटे यानी कि 14 जून की सुबह 10:10 से लेकर 13 जून की सुबह 10:10 तक कोई शराब नहीं ली, कोई सिगरेट नहीं ली, और ना ही कोई रग ली। इतना ही नहीं, रग तो अगर पिछले 7 दिन यानी कि 1 हफ्ते में भी सुशांत ने ली होती तो वो भी यहाँ पर पता चल जाता। लेकिन एम्स की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि सुशांत ने पिछले 24 घंटे में सिगरेट और शराब नहीं ली, तो पिछले 7 दिन में कोई रग भी नहीं ली, जो कि साफ करता है कि सुशांत पूरी तरह से ठीक थे। कोई रग, यहाँ तक कि सिगरेट भी उस दौरान नहीं ले रहे थे, जबकि रिया चक्रवर्ती और उसके करीबी हमेशा कहते रहे हैं कि सुशांत रगी थे, सुशांत रग लेते थे। लेकिन अब एम्स की रिपोर्ट के बाद साफ हो गया है कि सुशांत ने अपने आखिरी 7 दिनों में कोई रग नहीं ली थी, और यहां तक कि सिगरेट भी नहीं ली थी, और यही एम्स की रिपोर्ट में आ गया है। तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती आखिर झूठ क्यों बोल रही है और क्या छुपा रही है, इसका पता लगाया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब उसी में बड़ा राज छिपा हुआ है। आगे और देखिए, सुशांत के गले के निशान के बारे में भी एम्स की रिपोर्ट में लिखा गया है। एम्स की रिपोर्ट में लिखा है कि गले का वो निशान किसी रस्सी की वजह से हुआ है, और वो रस्सी टाइट से सुशांत के गले में बांधी गई थी। अब यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है कि सुशांत के कुर्ते का वो निशान था, या फिर सुशांत के लटकने से निशान बन गया, या फिर किसी कपड़े का निशान था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखा गया है कि वो एक रस्सी का निशान था, और कुर्ते की गांठ तो मोटी होती है। सुशांत के गले में निशान भी बेहद पतला था, लिहाजा रस्सी का ही निशान कहा गया, और सुशांत फैन से लटके थे ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। यानी कि यहाँ पर भी झोल है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को पंखे से लटके हुए किसी ने देखा नहीं, और ना तो वो कपड़ा सुशांत के गले में किसी ने देखा। सिर्फ सिद्धार्थ पिठानी ही दावा करता रहा है कि उसने सुशांत सिंह राजपूत को उस कंडीशन में देखा था। अब यहाँ पर एक और बात समझिए, अब एम्स की इसी रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली, लेकिन कहीं से भी क्या आपको लगा कि रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया है? बल्कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था, रिपोर्ट में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया है, जबकि रिपोर्ट में तो एस्फिक्सिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो कि कभी कभार टॉर्चर के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब एम्स की रिपोर्ट पूरी तरह से ठीक है, इसमें गलती की गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि ये कई नजरियों से, कई सिरों से होकर गुजरी है, और एम्स की रिपोर्ट पर भरोसा किया जाना चाहिए। लेकिन ये जरूरी है कि बेहद जरूरी है कि उसे आप समझते कैसे हैं, क्योंकि रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा है कि सुसाइड है या फिर कुछ और। अब यहाँ पर समझिए कि आखिर वहां हुआ क्या होगा। यहाँ पर आपको पॉसिबल थ्योरी भी बताते हैं, जो कि 14 जून 2020 को हुई हो सकती है। अब ये ठीक है कि सुशांत ने सुबह जूस भी पिया हो, पानी भी पिया हो, और ये भी ठीक है कि सुबह 10:10 पर सुशांत की मौत हो गई। लेकिन यहाँ पर हो तो ये भी सकता है कि किसी ने सुशांत को गला दबाकर मार दिया हो, या फिर किसी चीज से सुशांत का नाक और मुंह बंद कर दिया हो, ताकि सुशांत के शरीर में ऑक्सीजन पहुंचे ही ना, या फिर सुशांत को जबरदस्ती लटका दिया गया हो और वो निशान भी वैसे ही बन गया हो। अब इन सभी वजहों से सुशांत की भी मौत होगी, तब भी एस्फिक्सिया ही उसका नतीजा आएगा। दूसरी बात, सुशांत के गले में जो निशान है वो कपड़े का था ही नहीं, और पहले दिन से लोगों का कहना है, फैंस का कहना है, बल्कि वो पतली रस्सी का निशान था और बिल्कुल गोल था। यानी यहाँ पर भी शक गहरा रहा है। और तीसरी बात, सुशांत सिंह राजपूत के शरीर में कोई अल्कोहल नहीं मिली, कोई सिगरेट नहीं मिली, कोई रग नहीं मिली, तो रग का एंगल ही पूरी तरह से सिरे से खारिज हो गया, सब कुछ झूठ कहा गया। और ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर क्यों सुशांत को लेकर झूठ बोला गया, क्यों उसे रगी कहा गया, जबकि एम्स की रिपोर्ट में सब कुछ साफ हो गया है। अब सीबीआई को यही करना है कि इस केस में एस्फिक्सिया हुआ कैसे, क्या ये एक पूरा हादसा था या फिर किसी की साजिश, किसी और ने कैसे सुशांत को खत्म कर दिया, इसका पता लगाया जाना बेहद जरूरी है।
इन सारी की सारी बातों का पता लगाया जाना बेहद जरूरी है और सीबीआई ने भी साफ साफ कह दिया है कि अभी जांच जारी है, अभी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, सभी एंगल से जांच जारी है। तो आपका क्या मानना है एम्स की रिपोर्ट पर, आपका क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।